हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, सीबीएसई क्लास 10 क्लास 12 के प्राइवेट कंपार्टमेंट पत्राचार और इम्प्रूवमेंट का जो एग्जाम है दोस्तों अपनी समाप्ति की ओर अग्रसर है। बट बच्चों में डाउट अभी भी लगातार बना हुआ है और डाउट दोस्तों जो पहले से कहीं ज़्यादा हो चुका है। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। आप सभी जितने भी डाउट है एग्जाम से संबंधित, इम्प्रूवमेंट एग्जाम से संबंधित, एग्जाम में अपीयर होने से संबंधित, एग्जाम में अब्सेंट होने से संबंधित सभी डाउट दोस्तों इस वीडियो में पूरी तरीके से क्लियर करूंगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए दोस्तों। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सभी से है, यदि आप क्लास 10 से हैं, क्लास 11 से हैं, क्लास 12 से हैं और आपको पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री बिल्कुल कॉन्सेप्ट से पढ़ना है, हिस्ट्री बिल्कुल कॉन्सेप्ट से पढ़ना है, तो हमें ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन बटन दिया हुआ दोस्तों, वहाँ हमें ज्वाइन कीजिए। और हमारे चैनल द पॉलिटिकल मास्टर द्वारा सैंपल पेपर का सॉल्यूशन भी हम आप सभी को करवाएंगे, चाहे आप क्लास 10 से, 11 से, 12 से हैं, तो ज्वाइन करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा दोस्तों। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके आप सभी के डाउट को क्लियर करते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट डाउट जो लगातार कई दिनों से बच्चों के मन में बना हुआ है और इस डाउट को मैं कई बार क्लियर कर चुका, हो सकता है आप सभी ने अभी तक मेरी इस वीडियो को देखा नहीं होगा, तो इसीलिए आपके मन में अभी भी डाउट बरकरार है। बट द पॉलिटिकल मास्टर दोस्तों यही सोच है कि किसी बच्चे के मन में कोई भी डाउट नहीं रहने चाहिए। तो चलिए, आप सभी का जो पहला डाउट है कि सर हम अगर री एग्जाम में अपियर ना हो, री एग्ज़ाम ना दे फॉर्म अप्लाई करने के बाद, तो क्या होगा? क्या हम अब्सेंट हो जाएंगे, हमें फेल कर दिया जाएगा? तो दोस्तों, सीबीएसई ने 11 अगस्त के सर्कुलर में साफ साफ कहा है कि जो बच्चा री एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर रहा है, यदि वो री एग्ज़ाम में अपियर नहीं होता तो उसका जो पहले वाला रिजल्ट है वही रिजल्ट मान्य होगा, किसी प्रकार कोई इसमें बदलाव नहीं किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसका ये जो एग्जाम ऑप्शनल है, आप अपने हिसाब से एग्जाम दे रहे हैं, सीबीएसई आपको जबरदस्ती एग्जाम नहीं दिलवा रही। तो क्लियर हो जाता है दोस्तों। साथ साथ बच्चों को ये भी डाउट बना हुआ कि सर हमने 5 सब्जेक्ट के लिए अप्लाई किया है, बट हम 2 सब्जेक्ट का एग्जाम देना चाहते हैं, तो क्या बाकी बचे हुए सब्जेक्ट में अब्सेंट लग जाएगी या हमें फेल कर दिया जाएगा? तो दोस्तों, सीबीएसई ने साफ साफ कहा कि अगर आप अपने 5 सब्जेक्ट के लिए अप्लाई किया है तो बाकी अगर 2 सब्जेक्ट में ही आप एग्जाम दे रहे हैं, तो जिन 2 सब्जेक्ट का पेपर दे रहे हैं उस सब्जेक्ट में जो आपके पेपर में नंबर आएंगे वही मान्य होंगे। इसके अलावा बाकी 3 जो सब्जेक्ट आप नहीं दे रहे हैं उसमें जो आपके पहले वाले रिजल्ट हैं, पहले वाले मार्क्स है वही रहेंगे, उसमें किसी प्रकार कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। क्लियर दोस्तों? तो किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। यदि आप एग्जाम देने में सक्षम नहीं है और किसी कारणवश आपका एग्जाम छूट गया है तो आप बिल्कुल भी पैनिक मत रहिए। बट अगर आप एग्जाम देना चाहते हैं और एग्जाम देने में सक्षम है तो एग्जाम जरूर दीजिएगा। क्लियर दोस्तों? चलिए, दूसरा डाउट जो बच्चों को ये है कि सर क्या क्लास 10 और क्लास 12 के जो सीबीएसई वो एग्जाम रिजल्ट सही समय पर देगी? तो दोस्तों, सीबीएसई ने साफ साफ सुप्रीम कोर्ट में भी कहा है कि वो 30 सितंबर तक जो है क्लास 10 और क्लास 12 के प्राइवेट कंपार्टमेंट पत्राचार इंप्रूवमेंट वाले बच्चों का जो एग्जाम का रिजल्ट दे देगी। तो सीबीएसई जो भी सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों हल्फनामा देती है उसका वो जरूर पालन करती है। तो प्लीज़ आप लोग किसी पैनिक में ना आइए, आपका रिजल्ट जो है सही समय पर आएगा, क्योंकि बहुत से बच्चों का एडमिशन भी इसी रिजल्ट से लेकर रुका हुआ है। तो सीबीएसई इसमें किसी प्रकार कोई लेट लतीफ़ी नहीं करेगी। बट बच्चों में डाउट इसलिए बना हुआ क्योंकि पिछले सीबीएसई के जो तरीका रहा है, जो क्राइटेरिया रही है, उसमें सीबीएसई ने काफ़ी लेट लतीफ़ी की है, तो इससे बच्चे असहज हैं। बट मेक श्योर, मैं तो आपको दोस्तों 100% श्योर कर देता हूँ कि आपका रिजल्ट 30 सितंबर तक आएगा। क्लियर दोस्तों? बच्चों में डाउट था कि सर क्या हमारी कॉपी सही से चेक की जाएगी या नहीं की जाएगी? तो आपकी कॉपी दोस्तों 100% सही तरीके से की जाएगी। आपका जो भी सब्जेक्ट है, आप पॉलिटिकल साइंस से हैं, हिस्ट्री से हैं, केमिस्ट्री है आपके पास, है ना, फिजिक्स का आपने पेपर दिया है, तो सभी पेपर जो आपके सब्जेक्ट टीचर चेक करेंगे। तो जो सब्जेक्ट टीचर होता है दोस्तों वो सब्जेक्ट को अच्छी प्रकार जानता है, तो आपका नंबर किसी प्रकार से नहीं घटाएगा और पेपर सही प्रकार चेक किया जाएगा। क्योंकि दोस्तों आपने पेपर दिया तो आपको अपने पेपर रीचेक करने का पूरा अधिकार है। अगर आपने 100% सही लिखा है तो उसमें किसी प्रकार की कोई गलती नहीं होगी। क्या मार्किंग हार्ड होगी? नहीं दोस्तों, जो सीबीएसई के मार्क्स क्राइटेरिया उसी मार्क्स के आधार पर आपको नंबर दिए जाएंगे, कोई हार्ड मार्किंग नहीं होने वाली है। क्या ग्रेस नंबर दिए जाएंगे? सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं, आपको ग्रेस नंबर के पीछे नहीं रहना है, क्योंकि आपने इतना तो एग्जाम में कर ही दिया, तो आपको ग्रेस मार्क्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई होप आप अच्छे करके आए होंगे। बट बाई चांस अगर मान लो किसी सब्जेक्ट में किसी बच्चे ने 20 ही नंबर किया तो उसे इतना ज़्यादा ग्रेस मार्क्स मिलेंगे नहीं। हाँ, बट आप अगर 2 या 3 नंबर से रह रहे हैं तो इतना दोस्तों जो है आपको सीबीएसई ग्रेस मार्क्स जरूर देगी, यानी आप किसी भी कीमत में पास होंगे, फेल नहीं किए जाएंगे। क्लियर दोस्तों?
ठीक है। डिस्प्यूट के रिजल्ट को लेकर अगर हम बात करें दोस्तों, देखो मैंने आप सभी को पहले बहुत बार, हजार बार बता रखा आपको कि जो डिस्प्यूट का जो रिजल्ट है वो कई स्कूलों में आ चुके हैं, कई बच्चों का आ चुके हैं और कई बच्चों का जो रिव्यू होने के लिए दोबारा जा चुका है। बट बाकी जो बच्चे हैं उनका जो रिजल्ट हो सकता है 30 सितंबर तक आने की संभावना है, कई स्रोतों से पता चला है दोस्तों। यानी जो प्राइवेट कंपार्टमेंट पत्राचार के रिजल्ट आने वाले हैं 30 सितंबर को, उसी के साथ डिस्प्यूट सेटलमेंट का रिजल्ट भी आएगा। क्लियर दोस्तों, ये जो डाउट है आपको अपने मन में नहीं रखना है, क्योंकि एग्जाम के हॉल तक अगर आपके डाउट गए तो वो अच्छे नहीं होते हैं दोस्तों। तो मेक श्योर इस डाउट को यहीं खत्म कर लीजिए और कोई डाउट अपने मन में आप बिल्कुल भी मत रखिए। क्या एग्जाम टफ आएगा क्योंकि केमिस्ट्री और हिंदी का एग्जाम टफ आया था? नहीं दोस्तों, एग्जाम टफ नहीं आएगा। आपके एनसीईआरटी से एक पेपर आने वाले हैं, अगर आपने एनसीईआरटी को सही प्रकार से पढ़ा है। और मैंने आप सभी को उससे पहले ही कहा है कि एनसीईआरटी जो है दोस्तों आपके लिए ब्रह्मास्त्र है, और ब्रह्मास्त्र के आगे सारे जो है अस्त्र शस्त्र पीछे यानी फीके पड़ जाते हैं। तो अगर आपने एनसीईआरटी सही से क्लियर की तो 101% दोस्तों आप पेपर में अच्छा करेंगे। और अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, मैं एक बार फिर कह रहा हूँ कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो बिल्कुल कैसा भी क्वेश्चन आ जाए दोस्तों आप उसे सोल्व कर लेंगे और सोल्व करने की क्षमता में होंगे। और सीबीएसई का एग्जाम पैटर्न की बात करें दोस्तों, तो एग्जाम हमेशा इजी टू मॉडरेट वे में पूछा जाता है, यानी 80% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कोई बच्चा सोल्व कर सकता है। 20% बच्चा वही सोल्व करता है जिसने एनसीईआरटी सही प्रकार से पढ़ी हो। तो मेक श्योर आप एनसीईआरटी से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए और एग्जाम हॉल में फोड़ कर आइए, अच्छे नंबर से पास होंगे, मैं गारंटी देता हूं, अगर आपने अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है। तो दोस्तों अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए दोस्तों, क्योंकि हमारा चैनल द पॉलिटिकल मास्टर आप सभी के सपोर्ट में हमेशा रहा है। तो जितने भी संभव हो सके हम आपके सपोर्ट में रहें। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना। डाउट आई होप आप सभी क्लियर कर चुका हूँ। अगर फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा दोस्तों, उसका जवाब दिया जाएगा। अगर किसी का डाउट क्लियर नहीं कर पाया हूं दोस्तों, उसको मैं वहां क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। धन्यवाद, जय हिंद। और एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, मेरा साथ देने के लिए, चैनल का साथ देने के लिए और सपोर्ट करने के लिए दोस्तों। आपके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ, तो साथ मिलकर चलना है, साथ खड़े होना है, साथ, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें आपको में साथ मिलकर करनी है। तो प्लीज़ चैनल को ज्वाइन कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।